तुम्हारी लिसन लिसन वो हमारा इंतजार कर रही है भाई। चलो भाई बहुत इमोशनल से डॉक्टर बहू के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स का रिएक्शन लेके हम हाजिर है दोस्तों। आप लोग ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस, मतलब लोग ना शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, मतलब कमेंट भी 7-8 आते हैं इसके एपिसोड रिएक्शंस पे। क्यों नहीं देख रहे हो भाई? इतना अच्छा ड्रामा है यार। ड्रामा इतना अच्छा है, रिएक्शन क्यों नहीं देख रहे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी वजह से हमको शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है 2 एपिसोड पर रिएक्शन करने में, एडिट करने में खास करके। और हमारे एडिटर साहब को हमने बोला कि भाई प्लीज़ आप इसको देखें और शॉर्ट करें और उसके बाद हमें दें, तो इस वजह से हमको करना पड़ा क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का। ऊपर से कॉपीराइट के मसले तो अलग है ही। चलो देखते हैं कैसा है अभी को। अमेरिका जा रहे हैं लोग ना। हाँ स्ट्रॉन्ग वुमन यार, बहुत स्ट्रॉन्ग साबित किया उन्होंने अपने आप को इस टाइम। उसका फोटो भी रख के ले जा रही है। लेके तो जाना ही होगा। मेमोरीज। हाय सामान पैक करने आई थी। पुरानी यादों को साथ लेकर जाओगी तो मूव ऑन कैसे करोगी? आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है, लाजिम है मैं भी मोहब्बत छोड़ दूं। क्या तुम अभी भी मुझसे? मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इतना हिम्मत जरूर है कि अपने माजी को दराजों में छुपाने के बजाय इसे फाड़ के फेंक दिया जाए। ओ भाई ये इसकी असली जगह है। मैं हेल्प करता हूँ। मैं कर लूंगी। इतना भारी है। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। It's too big. It's not. समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बहुत भारी है। लेट मी हेल्प बिना। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? बोल बोल के मैं थक गया हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा? फिर समझ नहीं आ रहा, कभी मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कभी मुझे लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहाँ पहले दिन थी। Should I do? What do you want? I'm sorry. आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने आपको कंफ्यूज करके रखा है। फैजान, मुसीबत ये है कि मेरे अंदर तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मेरे बस में नहीं। सच में यार तू इतना धोखा दिया उसको, उसके बाद ये भी नहीं कर सकती क्या? हद हो गई। मूव ऑन करना इतना आसान भी नहीं होता है। कैसे भाई? बहुत वक्त तसल्ली लगता नहीं है। चाहिए आप, बात सुनो। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए आपकी। फसलों को भेज दूंगी, वो संभाल के रख। क्यों भाई? उसको नहीं चाहिए तेरा ना साथ चाहिए ना तेरा वक्त, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब चाहिए था तब तुमने दिया नहीं। पैकिंग हो गई? जी गुड। वो मेरी हमारी लॉयर है ना सिंथिया क्लार्क, उससे बात हुई थी। मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हारे पहुंचने के बाद वो तुमसे कांटेक्ट करे और अपार्टमेंट के ट्रांसफर के पेपर्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखे और एज आई प्रॉमिस्ड तुम्हारे नाम कर दे। और वो क्या था क्या, हाँ वो जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, मैंने उसको भी कहा कि तुम्हें आके यूएन वाले प्रोजेक्ट पे ब्रीफ कर दे और वो तुम्हें असिस्ट करेगी एंड दे विल बी देयर फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू। सो दैट्स इट देन। हाँ और सुनो, तुम्हें तो पता है ना कभी कभी इंसान एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहता है यार, व्हाटएवर जो भी कह लो। तुम लोगों से इस घर में रौनक थी, I mean है यार, पता नहीं मैं क्या कुछ कह जा रहा हूं। So the truth is that I'm going to miss you all. ओ भाई साहब, सच में बहुत ज्यादा। But of course, it's all for the better, है ना? और हाँ वो एक और बात, I will always be available. मैं हमेशा तुम लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद रहूंगा। You know that, right? बस ये कहना था। जितना रोना रोक रही हो। जाओ। क्या एक्टिंग है यार भाई। मुझे अभी मीना के सीन देखने में सच में ज्यादा मजा आ रहा है पिछले 3-4 एपिसोड से। तो कमाल के एक्ट्रेस है यार। क्या साथ में शाहनवाज शाह का ये यहाँ पर जो एक्सप्रेशन रोकने वाला जो मतलब है, यहाँ पर दिखाया कि वो अपनी बहू को कितने मान से लेके आए थे और ये भी कि वो कितना मिस करने वाला है। हाँ क्योंकि मुझे बहू लगा बहुत जॉब अच्छी से थी वो। तुम्हारा? नहीं जाने। तुमने क्या सोचा है फिर?
2 हफ्ते हो गए तुम्हें पता लगे हुए, 4 दिन से तुम यहाँ हो, अम्मी तक को नहीं बताया। तुम्हारे ससुराल में पता है किसी को? कुछ समझ नहीं आ रहा यार एटलीस्ट तुम्हें सलमान को तो बताना चाहिए ना। क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं हो? अभी बताया नहीं। ऐसा नहीं, मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी खुशी के आगे एक अंधेरा आ गया। पिछले 2-3 महीनों से मैं इतनी खुश थी, इतनी सेटिस्फाइड थी अपने काम को लेके, सब कुछ वैसा हो रहा था जैसे मैंने सोचा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम। मैं एक्चुअली इस रेजिडेंसी से कुछ सीख रही हूँ। तुम बहुत ओवर थिंक कर रही हो। तुम सलमान से बात तो करो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाएगा। तुम अंकल को नहीं जानती, उन्हें बस बहाना चाहिए मेरी जॉब छुड़वाने के लिए। और सलमान तो इंतजार में है। बच्चा आ गया तो उसने कहा मेरी कोई बात समझ नहीं है, और इसलिए अंकल की बात नहीं सुनेगा। बच्चा? कौन सा बच्चा? नहीं, वो हम ऐसी बातें कर रहे थे। सच सच बताओ, किस बच्चे की बात हो रही है? अम्मी वो सानिया प्रेग्नेंट है। क्या? बता दिया। प्रेग्नेंट? नहीं सानिया? बताना था। कब पता चला? 2-2.5 हफ्ते पहले। हमें नहीं बताया? सास और ससुर को बताया तुमने? और सलमान को? हम ये भी किसी को भी नहीं बताया, और शायद बताना भी नहीं चाहती अभी। मैं पहले खुद तो सोच लूं कि ये बच्चा। आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। अम्मी आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन। तुम भी चुप हो जाओ। इसका पॉइंट ऑफ व्यू? जब से इसकी शादी हुई है सूली पे टंगा के रखा हुआ इसने हमें, कभी कुछ या कभी कुछ। ऐसी बात नहीं है, आपको मेरी कोशिशें नजर ही नहीं आती। मैंने कहा था मेरी शादी करवाने को, नहीं ना? मैं आपको समझाती रही कि मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच में 10,000 एग्जाम्स हैं, उन सब के बीच में ये शौहर, ससुराल, बच्चों का टाइम नहीं होगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। तो सजा दोगी हमें? इतनी नाशुक्री ना बनो। मीना को देख लो, बच्चा नहीं है ना, तो क्या किया उसके शौहर ने? दूसरी औरत के पास चला गया, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी। फोन करो और सबसे पहले सलमान को बताओ। अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करके उसको सब कुछ बता दूंगी, और तुम्हें पता है कि इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। What a blackmailing. बट अरे, इतनी सानिया, बड़ी डॉक्टर है, सानिया। इसको प्रिकॉशंस तो लेना चाहिए था यार। बिना से ही पूछ लेती। गायनोकोलॉजिस्ट हो जाता है यार। 1% चांस तो रहता ही है ना। रात हो रही है। क्या बात है भाई, आज ड्यूटी आवर्स में कॉल, सब खैरियत है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। सलमान, आई एम प्रेग्नेंट। What? Wow, I don't know how to react to this. तुम ठीक हो? हाँ। मुझे रिपोर्ट भेजो। I want to see. Why am I not there with you? हमें इस वक्त साथ होना चाहिए था। रुको, मैं अपनी फ्लाइट चेंज करवाता हूँ। 2-3 दिन की बात है, फ्लाइट चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। अच्छा रुको, मुझे पहले रिपोर्ट देखने दो। टाइम हो गया, मुझे इतने दिन बाद क्यों बताया मुझे? रिपोर्ट नहीं, पुरानी रिपोर्ट होगी। ये तो 16-17 दिन पहले की रिपोर्ट है। तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? तुम बिजी थे तो मैंने सोचा कि। मैंने क्या सोचा सानिया? ये जानना सबसे पहले मेरा हक था। और तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? मैं खुश हूँ। तुम्हारी आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सलमान, अब तुम्हारा एनर्जी लेवल मैच तो नहीं कर सकती ना मैं। सबका इजहार करने का तरीका फर्क होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे यूं बताओगी। तुम हर बात पे इतना सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? ये हर बात है? एक तो तुमने मुझे पहले इतने दिनों बाद ये बात बताई है, ऊपर से तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा जैसे तुम ये सब चाहती नहीं थी। हाँ, नहीं चाह रही थी मैं, स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। ओह, तुम्हारा करियर परवान चढ़ा था ना सानिया। काम मेरा भी है, पैशनेट मैं भी हूँ। मैं अपनी कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ, पर मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास। तुम हो, मैं हूँ। जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही, वैसे तुम भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे सलमान। क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ जो कि एक नेचुरल फीलिंग है किसी भी बाप की। मैं अपनी फ्लाइट चेंज करवा रहा हूँ। I can't trust you with my child like this. ये वर्ड बोल के उसको। सच में वो एक्साइटेड नहीं लग रही थी ना यार, वो कंफ्यूज्ड ही है। बट यार, या तो आपको प्री प्लान करना था प्रॉपरली, ठीक है? मेरा ख्याल है सलमान, तुम दोनों ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इतनी बड़ी खबर मिली है तुम दोनों को, और एक दूसरे से दूर हो तो थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, और कुछ नहीं है। मौसम की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। जस्ट प्लीज स्टे विद सानिया। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। खुशी को खुशी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, उसे परेशान नहीं होते, पैनिक मत करो। मुझे ये बताओ, मेरी बर्थडे है, तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मुझसे तो पूछा ही नहीं मुझे। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ सलमान? सानिया का
हॉस्पिटल गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये किया तुमने? मैंने? हाँ तुमने। और लेकर जाओ अपनी शानदार बहू को डॉक्टर रुबीना के पास, जो मेरी रेपुटेशन पे धब्बा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हुआ क्या है भाई? अब वो एक दिन भी वहां काम नहीं करेगी। आप उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते। शी इज प्रेग्नेंट। What is the meaning of this? बगैर बताए मेरे दफ्तर में ऐसे कैसे आ सकते हो? इसका क्या मकसद है? Don't interfere in my life. I have no interest in your life. इतने सालों बाद ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? तुम्हारी इसी अकड़ और सेल्फिशनेस की वजह से मैं अपनी वो जिंदगी नहीं जी सका जो मैं अपने लिए चाहता था। एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल जाया कर दिए सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा बनाना चाहता था जो मैं डिजर्व करता हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या बोल रहा है? क्यों शादी करते हो जबरदस्ती? ये अकड़, ईगो, सेल्फिशनेस, ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। शादी तुमने जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे बाहर जाके पढ़ना था, तो मैं शादी नहीं कर सकती थी उस वक्त। और मेरे ना को तुमने अपने ईगो पे ले लिया, और मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। आई एम जस्ट सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन। एक औरत ने तुम्हारे इशारों पे चलते हुए पूरी जिंदगी निकाल दी, एंड यू हैव रिग्रेट्स। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तरफ आते हुए प्रोजेक्ट पर तुम डाका मारना चाहती हो। मुझे पता था तुम आज यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे मैंने मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया है ना। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट द केस। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से गया है, तुम्हारी करप्शन की वजह से गया है। सब बात कर रहे हैं कि तुम करप्ट हो। तो क्या तुम करप्ट नहीं हो? जब तुमने एक अमीर आदमी को धोखा देकर अपने जाल में फंसाकर शादी की, उसके बाद डिवोर्स लेकर आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। Let's not even go there. Let's not. क्या चल रहा है भाई? And you listen to me. अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला ना तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। पुरानी मोहब्बत। सही बोला था, ये दोनों एक जैसे ही है। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सच में एक जैसे। और हाँ, और अब मेरी बहू तुम्हारे हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी। आंटी, आप? वो अब तुमसे नहीं रुकेगी। रुकना तो होगा। She is pregnant. मेरे साथ घर चल सकते हो? भाई साहब, यहाँ फरीन, मुझे बताओ रुबीना, तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब बकवास सुननी पड़ी। सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मुझे रियलाइज हो गया ना कि मैं तो एक बबल में जी रही थी, एक झूठी दुनिया में, जहाँ मैं एक परफेक्ट माँ थी, एक परफेक्ट बीवी थी, और ये परफेक्शन मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। लेकिन आज पता चला मुझे परफेक्ट नहीं, मुझे तुम जैसा बनना था। फरीन, चलो यहाँ से। लेट्स नॉट क्रिएट अ सीन। आओ प्लीज। नहीं शाहनवाज, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझ पर, मुझे समझ तो लेने दे कि मेरी तो सारी जिंदगी जाया चली गई। मैं समझती थी आप रुबीना से नफरत करते हैं क्योंकि ये आपकी कंपटीशन है, लेकिन आपके दिल में तो मोहब्बत की फांस चुभी थी। नहीं फरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तो मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकता। मैं इसकी मोहब्बत की फांस नहीं हूँ, मैं तो वो एक अनअचीवेबल टारगेट हूँ जो इसके दिमाग में फंस चुकी है, एंड दैट्स अबाउट इट। भाई साहब, रुबीना क्या बोलती है डॉक्टर रुबीना? चलिए आंटी, प्लीज चलिए। फरीन, एक औरत को ना मर्द के जो परफेक्शन वाले पैरामीटर्स होते हैं ना, उनमें मोल्ड होने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। इनको तो जो भी मिल जाए ना, ये कभी खुश नहीं होते। नोबडी इज एवर परफेक्ट फॉर देम। और तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं कर सकती। अपने टर्म्स पे जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने आप को मार के ना दूसरों के लिए जीना, वो सिर्फ दिलेर लोग ही कर सकते हैं। चले सानिया? ब्रो, भाई साहब, शी इज अमेजिंग। डॉक्टर रुबीना की बातें भाई सुनने का दिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है और बोलो। हाँ, और बोलो भाई। हाँ यार, सब लग गए मेरे, लग गए। मामा, ये सब कुछ सोच के अपने आप को अजियत मत दे। मेरी तो सारी जिंदगी जाया होगी ना मीना। अपनी पूरी जिंदगी मैंने शाहनवाज की हाँ में हाँ मिलाई थी ताकि वो मुझसे खुश रहे। वो तो मुझ में डॉक्टर रुबीना को ढूंढते रहे। तुम लोग इस तरह मत करना, कभी किसी के लिए खुद को ना मिटाना, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए जो
तुम्हारी कदर ही ना करे। आंटी मैंने ठीक कह रही है, फिलहाल ये सब ना सोचे, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। कितनी अजीब बात है ना, हम तीनों की उम्रें भी अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटीज भी अलग हैं, हमारी बैकग्राउंड्स भी फर्क हैं, इसके बावजूद हम तीनों की कहानी एक ही है। अच्छा खैर, तुम लोग जाओ, जाकर सो जाओ। वो सोच रही थी यार मुझे मेरे दोनों बच्चों की शादी होगी, सुकून से मरूंगी, सारी जिंदगी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ ही जाया हुई सच में एक तरीके से। वो भी उसके खुद के मुंह से सुना, ऐसा किसी ने बताया नहीं उसने। वो सोची कि मेरा हस्बैंड मुझे मिस करेगा मेरे मरने के बाद, तो अब उसको लग रहा है कि यार इसके तो बोझ हल्का हो जाएगा इसमें। भाई साहब यार इस शो के एक एक कैरेक्टर का ये कहना पड़ेगा कि सभी मेन है इसमें, कोई लीड नहीं है ना कोई सपोर्टिव। पूरा शो मम्मी जी लेके गई है आज का। सभी लीड कैरेक्टर है यार, नो डाउट। ये क्या होगा? भाई इज बैक। तुम ठीक हो? वैसे तो मैं यूं मेरा पीछा करते हुए नहीं आना चाहिए था, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें सुनकर उसे अपने दिल पे ना ले लेना। मेरी तो सारी जिंदगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई ना शाहनवाज। आप एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा लेती। खुद फैसला? क्या फैसला करती तुम? मुझे छोड़ देती? क्या मिलेगा तुम्हें? बेनामी की जिंदगी? झूठी जिंदगी जीने से बेनामी की जिंदगी बहुत बेहतर थी शाहनवाज। मुझे बताएं ना मुझे, आप सारी जिंदगी मुझ में डॉक्टर रुबीना को ही ढूंढते रहे। मैं तब देखे मैं आपको नजर ही नहीं आई, और अगर नजर आई तो मैं इतनी बुरी थी कि आपको सारी जिंदगी पछतावा रहा। बताएं। मैं इंसान हूं, ख्वाहिश नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी दूसरे शख्स को ढालना ठीक नहीं है शाहनवाज। क्यों ठीक नहीं है? अपने आप को खुद देखो, तुम्हें नहीं लगता कि यू हैव प्रोग्रेस सो मच ऑफ डिवर्सिटी इन यू नाउ, कि अपने पार्टनर को बेहतर करना कोई जुर्म है? मैं बेहतर नहीं थी? हाँ बेहतर नहीं थी तो आप तो बेहतरीन थे ना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं तो आपके काबिल ही नहीं थी, यही कहा है ना आपने डॉक्टर रुबीना को। बस 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 एक बात बताएं मुझे, आप मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखे शायद मुझे पूरा सच सुनना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं वो बर्दाश्त कर लूंगी। मेरी तरफ देखे शाहनवाज। जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? आंखें क्यों चुरा भाई? डोंट से यार। हाँ बोल दे यार, झूठ बोलना भाई। इस उम्र में वो ऑलरेडी बीमार है, उसको ये मत दे डोज भाई, मुझे डर लग रहा है बस। इतना बड़ा डॉक्टर है तो तुझे पता है कैंसर पेशेंट है वो, फिर भाई मुझे आंटी के लिए अब डर लग रहा है। हाँ यार सच में ये सिचुएशन बहुत खराब होती है भाई। हाँ यहाँ पे जब जवाब किसी भी वुमन के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल। भाई इतने बड़े बच्चे कर दिए भाई, इस एज में ऐसा झटका लगना मतलब। झूठ ही बोल देता यार, अगर नहीं भी था तो झूठ बोल देता। झूठ में ही जीने दे उसको, तुझे लव नहीं मिला उसको तो उसको क्यों सुकून खराब। अरे भाई सच में आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा फील आ रहा है बहुत। झूठी जिंदगी जीने से बेनामी की जिंदगी बहुत बेहतर थी शाहनवाज। मुझे बताएं ना मुझे, आप सारी जिंदगी मुझ में डॉक्टर रुबीना को ही ढूंढते रहे। मैं आपको नजर ही नहीं आई, और अगर नजर आई तो मैं इतनी बुरी थी कि आपको सारी जिंदगी पछतावा रहा। बताएं। झूठ बोल देना भी, बीवी की झूठी तारीफ करने में भी कोई गुनाह नहीं है, तो भाई बोल ही देते। हाँ यार ये तो बोलना चाहिए था, और तारीफ तो बनती यार, इतना कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक पूरी जिंदगी बिता दी यार। अरे एक वर्ड कहने में क्या जाता है कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत की, तभी तो हमारे दो बच्चे यही बोल देती है। हाँ शाहनवाज, मेरी पूरी जिंदगी अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही है मुझे। कम से कम एक बार तो सच बता देते ना, शायद खुद कोई फैसला करके अपनी थोड़ी सी इज्जत नफ्सी बचा पाती। सही बात है यार। शो के
कैरेक्टर्स की भाई मैं तो कायल हो गया, मतलब इन सभी एक्टर्स की एक्टिंग का। हाँ, मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। मम्मा को कॉल मिला रहा था, वो उठा नहीं रही। सो रही होंगी शायद। अच्छा, मैं जब भी ट्रैवल कर रहा होता तो वो मुझसे कनेक्टेड रहती है। कैन यू प्लीज चेक? ओके, जाके चेक करती हूँ। लिसन, आई एम सॉरी। इसलिए तुम्हें नींद से उठाने के लिए। मुझे लगा किसी और चीज के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं चेक करके कॉल बैक करती हूँ। बच्चा तो उसको चाहिए। उसके लिए सॉरी कभी नहीं बोलेगा। आंटी, सब कुछ इतना साइलेंट क्यों हो गया भाई? हाँ यार, म्यूजिक का है। आंटी आंटी सीरियस तो नहीं हो गई? दवाई लेना भूल गई शायद। रात से सुबह हो गई, वो उसी करवट पे सोई हुई है। आंटी फोन। सलमान का ही कॉल आ रहा है। आंटी 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 मीना 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 आंटी। डॉक्टर हो ना, चेक करो ना नर्व्स। बेटे को फील हो गया कि यार माँ को कुछ तो हो रहा है, तबीयत ठीक है? इसलिए वो कॉल पे कॉल कर रहा है। क्या हुआ मामा? क्या डेथ ही हो गई क्या डायरेक्ट? वही तो, शॉक में पीछे हट गई ना। हाँ। फैजान फैजान फैजान, नीचे आओ फौरन। फैजान, मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ है मामा को? नीचे आओ फौरन। मीना, what's happening? She okay? मामा, 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 okay. मामा, मामा, क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी, बोलती क्यों नहीं? चली गई वो। अब वहीं से क्यों आपकी? भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? पीछे हटो। She's gone, Dad. बंदे बंदे रात को एक बार हाँ बोल देता भाई। तो वो शायद जिंदा रहती। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्यों? अपन फील कर पा रहे हैं ना उनका दर्द यार। वो था यार। क्या हो गया? सलमान कॉल कर रहा है, सलमान को कैसे बताएंगे? ऊपर से वो तो है भी नहीं यहाँ पर। मुझे बताएं शाहनवाज, यहाँ मेरी तरफ देख कर बात करें और सिर्फ सच बोलना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। मैं कर लूंगी बर्दाश्त। सलमान ऑलरेडी 1 महीने देखे से ना? मिला नहीं है। देखे मेरी तरफ, मुझसे मोहब्बत नहीं हुई कभी। ये भी सलमान को हिम्मत करके कॉल करेगी। अभी तो दुबई में ही है वो। क्या दुबई में सब जल्दी फ्लाइट होगी वहां से? हाँ, 2-3 घंटे में आ जाती है। हेलो सलमान। हाँ, तुमने चेक किया? हाँ, सो रही है। अच्छा चलो, जब वो उठे तो उन्हें कहना मुझे कॉल बैक कर लें। अभी भी नेक्स्ट फ्लाइट में 3 घंटे। हाँ भाई, तू आजा भाई। भाई साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तुम्हारी फ्लाइट डिलेट तो नहीं है ना? हाँ, अभी तक तो। ठीक है, खुदा हाफिज़। सानिया, सानिया, हम्म? अब तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम बस अब जल्दी आ जाओ प्लीज। घर जल्दी आ जाओ। ओके, आर यू ओके? क्या हुआ, कुछ हुआ है?
Is that baby okay? हाँ सब ठीक है, तो जल्दी आ जाओ, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा चलो ओके, तुम भी रेस्ट करो, बस दुआ करो मेरी फ्लाइट और डिले ना हो। बाय। मुझे लगता है इनके घर में लड़की होगी। मम्मा गई है, मम्मा ही आएगी वापस। भाई साहब बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई यार। मेरे को तो सलमान का के लिए अफसोस हो रहा है, उनकी मम्मी का तो है ही, साथ में सलमान का भी, क्योंकि ये दोनों ही सबसे अच्छे लोग थे इस घर के। साइंस has given us miracles, बेहतरीन इलाज, तरीके, उम्मीद। हर रोज हम जैसे डॉक्टर्स लाखों कैंसर पेशेंट्स को अपने मर्ज से लड़ने का मौका देते हैं, तभी हम उनको मसीहा समझते हैं। मसीहा जैसे मेरे शौहर डॉक्टर शाहनवाज। लेकिन उन लाखों औरतों का क्या जो आहिस्ता आहिस्ता मर रही हैं, किसी बीमारी से नहीं बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती जख्मों से दम तोड़ रही हैं। कल रात को एक पोस्ट किया उनके लिए कोई इलाज, कोई सपोर्ट ग्रुप, कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं है? उन औरतों का क्या जो मेरी तरह रोज सुबह एक नार्सिसिस्ट के साथ जागती हैं, अपने वजूद के अक्स को भी धुंधला महसूस करती हैं। वो औरतें जिनके जज्बात को इतनी बार मस्क किया गया है कि वो अपने वजूद की हकीकत पर ही शक करने लगी। भाई साहब जो हर मुमकिन तरीके से मोहब्बत करती हैं, खुद को तोड़ती हैं, बखेरती हैं, फिर नए सिरे से जोड़ती हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद उनका अगला दिन मुख्तलिफ हो। आज उन पर मोहब्बत भरी निगाह डाली जाए, आज उनकी खुशियों को सराहा जाए, या आज उनके वजूद को तस्लीम किया जाए कि वो मिट्टी से बनी गुड़िया नहीं जिसको किसी के साथ ब्याह दिया गया है। वो एक जीती जागती सांस लेती इंसान है जिसका दिल बार बार तोड़ दिया जाता है। लोग फिजिकल वायलेंस के निशान तो देख लेते हैं, मगर उन जख्मों का क्या जो रूह पर लगते हैं। जब एक औरत को बार बार ये बावर कराया जाता है कि वो ही मसला है, वो ही पागल है, वो ही नाकाफी है, जब परसों की ज़हनी अज़ियत उसको चूर चूर कर देती है, जब उसका दिमाग इस बात पर यकीन करने लगता है कि वो मोहब्बत के काबिल नहीं। इस ग्रुप पर बहुत सी औरतें कैंसर से अपनी ज़िंदगियां बचाने की जंग लड़ रही हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसी भी हैं जो ऐसी ऐसी जंग लड़ती आई हैं जो कोई देख नहीं सकता। वो खामोशी में मर रही हैं। उनको कौन बचाएगा? शायद कोई नहीं। भाई क्या विजुअल्स दिखा रहे हैं और क्या उनका स्पीच। बहुत खतरनाक ब्लेंड किया सीन को यार। बैकग्राउंड वो स्पीच, यहाँ पे सलमान के इमोशंस, सब कुछ मिक्स कर दिया एक सीन के अंदर। सलमान उठ जाओ, कब्रिस्तान जाने का वक्त हो गया। कैसे 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 चली गई? आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, तुम डॉक्टर हो, और आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि आप सेलिब्रिटी बन गए। अपनी बीवी को नहीं बचा पाया आप। लेट्स गो, इन बातों का वक्त अभी नहीं। चाहते पापा के साथ साथ ये बाकी सारे सामान भी मिट्टी में डाल। नहीं डालूंगा ना मिट्टी। आप तो बहुत श्योर थे ना, हाँ, कि मम्मा इज ऑन द राइट ट्रीटमेंट, और उनकी बीमारी को अपने से छुपा के रखा जैसे उनका कोई गुनाह है। तो बताए फिर कैसे चली गई वो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये गम, ये दुख, ये रंज, ये सदमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा? कैन यू इवन फैथम फॉर अ मोमेंट? हमारी माँ नहीं, मेरी बीवी भी गई है। तुम तो 4 दिन रो धो के मूव ऑन कर जाओगे, पर मैं अकेला रह जाऊंगा।
क्या मामा ने भी सारी जिंदगी अकेली ही जी है और कभी किसी को एहसास भी नहीं। मामा ने जो भी महसूस किया उसका गिला किसी से नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनके घर में कोई तमाशा ना खड़ा हो। आप तीनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनकी मौत का तमाशा मत खड़ा करें, कुछ पर्दा रख लें उनका दुनिया में। ना ठीक कह रही है, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सानिया, कम से कम आज के दिन तो तुम अपना कोई मशवरा करो प्लीज। आज भी आप ऐसे ही बात करेंगे? तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी माँ यूं अचानक खामोशी से कैसे चली गई? इससे पूछो। सानिया, उस पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो? ब्लेम ये बंदा ऐसे सिचुएशन में भी अपना चीज। सलमान उठो। सलमान आज सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें हमारी है, मेरी और तुम्हारी। लिसन वो हमारा इंतजार कर रही है भाई। चलो भाई, बहुत इमोशनल से भाई। कब्रिस्तान। इसकी जरूरत नहीं है। आपका दुख बहुत बड़ा है शाहनवाज साहब, आपको तसल्ली देने के लिए अल्फाज हमारे कम पड़ गए, मगर जिंदगी चलती रहती। अब भाभी के जाने के बाद इस घर को आपकी ज्यादा जरूरत है। बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने, अपनी बहुओं को बेटियों की तरह ट्रीट किया। बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देखना चाहती, और तुम्हें लेके तो खास तौर पे बहुत परेशान होती थी। उनके लिए दुआ करो सलमान बेटा। इतनी दुआएं की थी तो भी चली गई वो। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है ना सलमान, वरना मेरा केस तो फरीन से ज्यादा सीरियस था, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा थी, कीमो भी झेली। मुझे तो लगा था कि मेरा वक्त आ गया, लेकिन इंसान बस इतना ही बेबस होता है। उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसका कैंसर का इलाज बिल्कुल ठीक चल रहा था। हार्ट अटैक? मैं चलता हूँ। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। इसको बाहर गेट तक छोड़ कर आओ, पता नहीं इसको यहां अंदर आने किसने दिया। फरीन होती तो इसको यहां पर एक कदम रखने नहीं देती। मामा जानती थी कि मैंने वकास को दिल से माफ कर दिया और इस बात पर बहुत खुश थी। दिल में नफरत रखने वालों में से नहीं थी वो। चल वकास। भाई साहब, ये बंदा क्या है यार? आप लोगों के आने का शुक्रिया, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी को समझाते जाइएगा। फरहीन ने इसको बेटी का मान दिया, लेकिन इसने फरहीन को मां नहीं माना। ऐसा आपको लगता है अंकल? आंटी के दिल में मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। बेटा इन्हें बात करने दो। इसकी जिद ने फरहीन को उस नहज पे पहुंचा दिया जहां उसका दिल फट गया। मैं जानता था कि इसकी जिद इस घर को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डालेगी। और आज आपके सामने है। माफ कीजिएगा शाहनवाज साहब, अगर असल नुकसान तो फरीन का हुआ ना, वो बेचारी तो अपनी जान से गई, खामोशी से जिंदगी उनके हाथों से फिसल गई। और मैं हैरान हूं कि आप अब भी यहाँ बैठे औरों में फरीन का कसूरवार ढूंढ रहे हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं?
आप इनको देखिए, शायद आपकी कुछ गलतफहमियां दूर हो जाएं। ये मेरे कैंसर सपोर्ट का ग्रुप है, देखिए। आप सईदा को भी नहीं रोकेंगे? ये कोई वक्त है झूठ सच साबित करने का? शुक्र है सईदा, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता। आपका फोन। अब पढ़ने के बाद तो समझ में आएगा कि मेरी वजह से ही। जाहिर बात है, कोई जवाब जो न था, चले गए। अगर तुमने यहाँ बसना है तो संभल जाओ। चले, यार देर हो रही है। ये आंटी भी अलग ही है यार। मेरी बात सुनो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और बस एक बात याद रखना कि ज़िंदगी चाहे हम अपनी मर्जी से जिएं या फिर घुट घुट के मर मर के, एक दिन आखिर हम सब ने मर ही जाना है। लेकिन हम जिंदगी कैसे जीते हैं, इस इंतखाब का फैसला हमने खुद करना होता है। मेरी बात समझी तो? भाई साहब, बात क्या सही बोल के गई। घुट के जियो या अपनी मर्जी से, मरना तो है, इससे अच्छा अपनी मर्जी से ही जियो। आपने मेरा इंतजार नहीं किया मामा। क्यों? मुझसे मिले बगैर तो आप कभी कहीं नहीं जाती थी, तो फिर अब क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? वापस आ जाए प्लीज। अच्छा, उनका पिलो, उसी पिलो पे वो वहीं लेट गया। बहुत इमोशनल सीन था भाई, बहुत इमोशनल एपिसोड था ये। सच में भाई, एपिसोड ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया यार। भाई सच में हमारा दिल भारी हो रहा है। सच में, मतलब एक तो ये एक्टिंग इतनी तगड़ी करते हैं ना सारे के सारे। हाँ यार, ऐसा लगता है सच में ये कुछ हो रहा है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने। ये हमारी फैमिली का हिस्सा है और हम इनको देख रहे हैं। लाइक वो दो भाई जब गले मिल के रोए वो वाला सीन तो ब्रेक डाउन सीन था वो हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स में से किसी को भी खोना बहुत, मतलब इस बात को सोच के ही किसी भी इंसान का दिल दहल जाता है। तो उसमें ऐसा दिखाया, मतलब, और साथ में जो बैकग्राउंड में उनकी जो स्पीच चल रही थी, जो उन्होंने लिखा था, पोस्ट किया था ग्रुप में, वो भी भाई बहुत काबिल तारीफ चीज़ थी। कि मतलब डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते वो तो ठीक है, लेकिन जो मेंटली जो वुमेंस को टॉर्चर किया जाता है उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, या फिर वो जो जंग लड़ती हैं वो किसी को दिखती नहीं है। मतलब बॉडी के निशान भी दिख जाते हैं, चलो फिजिकल वायलेंस वो बॉडी के निशान दिख जाते हैं वैसे, लेकिन जब मेंटल वायलेंस होता है तो किसी को दिखता ही नहीं है वो। सही है। और वो वैसे दोनों के साथ ही होता है, कई जगह मेल्स के साथ होता है, फीमेल्स के साथ वैसे ज़्यादा होता है क्या कहा देखा जाए तो, लेकिन होता है दोनों के साथ है। और जो चीज़ें उन्होंने लिखी वहाँ पर, जो बैकग्राउंड में वो जिस तरह से जो डायरेक्टर ने दिखाया ना, मतलब कि वो उनकी आवाज़ से वो स्पीच बोल रही थी, और उधर उनका जो लास्ट टाइम जो दिखा रहे थे, भाई ये शो है ना सच में दिल के अंदर उतरता है। फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब क्यों आप लोग इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हो। हाँ, हम इस पर रिएक्शन करते हैं सच में। अगर हम अभी 2-3 शो देख रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा इमोशनली टच एपिसोड शो जो लगा है वो ये लगा है। ये ऐसा लगता है कि ये हमारे सामने हमारे घर की कहानी चल रही है, पूरा रियलिस्टिक कुछ ज़्यादा रियल बनाया उसको। और खास करके जो फैमिली इमोशंस है वो तो भाई ऐसा लगता है कि भाई ये अपने ही भाई है कोई, मतलब बिल्कुल अपने घर की स्टोरी वाला सीन लगता है। उधर डॉक्टर शाहनवाज इसका कातिल है, सही बोलूं तो। सही में। और एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो वो जो ग्रुप की पोस्ट थी ना वो एक तरह से सुसाइड नोट था। हाँ। और अगर उसको देख लिया ना सलमान ने तो भाई शाहनवाज शाह की 12 बच्चे नहीं है, मतलब। और ऊपर से वो ब्लेम फिर भी उस पर डाल रहा है, सानिया पे, हद हो गई। अच्छा करा वो तो सईदा पप्पू ने बता दिया कि भाई तुम इल्जाम तो लगा रहे हो, पहले एक काम करो ये पोस्ट देख लो। अब जवाब था नहीं तो भाई साहब एक वर्ड नहीं बोले, एक वर्ड वहां से उठ के चल दिए, क्योंकि वहां से उठ के जाना उनको सही लगा। क्योंकि अब इस चीज का क्या जवाब दे, अरे ये सब झूठ है ये बोलेंगे, क्योंकि खुद उनकी आईडी से पोस्ट आया था। राइट। हाँ, और कल रात को ही पोस्ट था, जस्ट बिफोर शी डाइड। हाँ, तो देखते भैया अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है इस ड्रामे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एंड कहाँ होगा, किस तरह इसका एंड होगा। मैं सबसे ज़्यादा सोच, मतलब यही है मेरी, कि
ये किस मोड पर एंड करेंगे, मतलब देखते हैं क्या होता है, इन सबकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या सब कुछ ठीक होता है, कैसे होता है। कभी कभी देख के लगता है सब ठीक है, कभी लगता है गड़बड़ है। देखते हैं कैसे एंड होगा इसका। मुझे लगता है अब बहुत जल्दी इसका क्लाइमेक्स आने वाला है। मुझे भी ये लग रहा है कि जिस तरह से आज ये इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, इससे मुझे लग रहा है कि क्लाइमेक्स ही बहुत जल्दी जा रहा है क्लाइमेक्स की तरफ ये शो। और अब जो भी क्लाइमेक्स होगा वो बहुत चंद 5 या 6 एपिसोड में शायद हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बताना भाई बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, make love, Not not war. war.